Hello everyone, how are you all? Hope everyone is fine. So guys, it's me Anju Verma this side with my channel नौकरी समाचार। आज हम बात करने वाले हैं डीए सैलरी हाइक पर। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने की तैयारी, हर महीने 12,000 बढ़ेगा वेतन। 7th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़। सरकार आने वाले साल में वेतन आयोग पे कमीशन को खत्म कर नया फॉर्मूला लागू करने जा रही है। इसमें फिटमेंट फैक्टर को बदला जा सकता है। इसके बदलने से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। क्या फॉर्मूला होने वाला है, किस फॉर्मूले से सरकार किस पर काम कर रही है, ये सारी चीज़ें आप लोग जान लीजिए, बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे इसे जानने के लिए। क्या है वो फॉर्मूला, कि क्या सर किस चीज़ पर सरकार काम कर रही है। तो चलिए बात करते हैं। 7th का पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला साल बड़ा फायदेमंद हो सकता है। उनकी बेसिक सैलरी में रिवीजन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सरकार आने वाले साल में वेतन आयोग पे कमीशन को खत्म कर नया फॉर्मूला लागू करने जा रही है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस का भी दौर चलने वाला है। सरकार नहीं चाहती कि वो अपने जो भी वोटर्स हैं उनको, या फिर जो भी उम्मीदवार हैं उनको उनको निराश करे। तो इन चीज़ों पे बहुत काम चल रहा है। इसमें फिटमेंट फैक्टर को बदला जा सकता है। इसके बदलने से कर्मचारियों को सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। लंबी समय से केंद्रीय कर्मचारियों की डिमांड है कि उनके फिटमेंट फैक्टर में रिविजन किया जाए। सूत्रों के मुताबिक अगले साल सरकार फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करके उसे बढ़ा सकती है। मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। कितना बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर? क्या आप लोगों को पता है फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर दो पक्ष है। पहला, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 किया जाए। इससे कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में करीब 3,000 रुपये का इजाफा होगा। वहीं दूसरा पक्ष है कि फिटमेंट फैक्टर को 7th पे कमीशन की सिफारिशों के अनुकूल 3.68 गुना किया जाए। इससे कर्मचारियों की सैलरी में करीब 8,000 रुपये का अंतर आएगा। दरअसल पे बैंड के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन अलग अलग होती है। मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगी हर पे बैंड के अकॉर्डिंग। 7th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर 2.57। वेतन आयोग पे कमीशन के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला अपनाया गया। छठे वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक फिटमेंट रेशियो 1.86 था, लेकिन 7वें पे कमीशन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के सभी पे बैंड पर सामान्य फिटमेंट बेनिफिट 2.57 लागू किया गया, जिसकी सिफारिश वेतन आयोग ने ही की थी। 7th सीपीसी में कैसे कैलकुलेट होता है फिटमेंट फैक्टर? मान लेते हैं कि बेसिक पे 31 टू 12,022 तक 100% 1, डियरेंस अलाउंस 31, 12, 125, 1.25। कुल बेसिक सैलरी प्लस टीए मिलाकर आप लोगों का हो गया फिटमेंट 2.25। 7th सीपीसी कुल जोड़कर 12.49% बढ़ाने की सिफारिश की थी। बेसिक पे प्लस टीए 0.32 हो गया। फिटमेंट फैक्टर इस तरीके से आपका कैलकुलेट करके सारे 2.57 हुआ था 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। इस तरीके से आपका फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया गया था। पर अब इस चीज़ को बढ़ाने की बात चल रही है, तो क्या है फिटमेंट फैक्टर से कैसे तय हो सकती है बेसिक सैलरी? पे बैंड, ग्रेड पे, एंट्री पे लेवल इंडेक्स 7th सीपीसी बेसिक सैलरी 5,200 to 20,200। ग्रेड पे 18,000, एंट्री पे 7,000, लेवल 1 इंडेक्स 2.57 एंड 7th सीपीसी 18,000। अब अगर हम बात करते हैं 1977,730, और जो लेवल होगा वो 2 होगा, इंडेक्स 2.57, तो उसके अकॉर्डिंग जो 19,900। ये सारे डिफरेंट ग्रेड पे पर बात हो रही है। अगर 2000 के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, 2400 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, 2800 के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर कितनी होगी बेसिक सैलरी? अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है कितनी बेसिक सैलरी आप लोगों को मिल सकती है, कितनी बेसिक सैलरी आप पर आपकी हो सकती है, क्योंकि बेसिक सैलरी से ही सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। अगर अब बात की जाए पे बैंड, ग्रेड पे, एंट्री, अगर 52,000 टू 20,200 है, और अगर फिटमेंट फैक्टर इंक्रीज होता है इंडेक्स से 3.68 से, तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी दैट विल बी 25,760। ये डिफरेंट ग्रेड पेपर है। हर ग्रेड पेपर आप लोगों को सैलरी में काफ़ी उछाल मिलने वाला है। 12,604 रुपये बढ़ जाएगी सैलरी।
तो फिटमेंट फैक्टर बदलने पर सभी पे बैंड की सैलरी रिवीजन हो जाएगा। बेसिक सैलरी में अंतर साफ दिखाई देगा। ऊपर दी गई दोनों टेबल में हमने कैलकुलेशन करके ये दिखाया है कि सैलरी में कैसे और कितना अंतर आएगा। पहली टेबल में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, वहीं दूसरी टेबल में 3.68 अनुमानित बढ़ोतरी के साथ रखा गया है। अगर ग्रेड पे 2800 पर देखें तो फिटमेंट बदलने पर कुछ सैलरी 12,604 रुपये का अंतर आएगा, मतलब उनकी सैलरी 41,804 रुपये हो जाएगी। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट किया गया है और अगर इस पर कुछ निर्णय लिया जाता है तो आने वाले समय पर आप लोग अपनी सैलरी पर पूरी बढ़ोतरी देखने के पूरे आसार दिखते हैं। सो आई होप गाइज़ आपको मेरे द्वारा लाई हुई सारी वीडियोस बहुत ही अच्छी लगती होंगी और सारी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होती होंगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करेंगे और चैनल सब्सक्राइब